आज मैं आपको आप ही की एक जबरदस्त कहानी सुनाना चाहता हूँ, या यूं कह लीजिए आपको याद करवाना चाहता हूँ, जो है तो थोड़ी अजीब, पर जिसको सुनकर शायद आपका अपने प्रति नजरिया बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा, आप उनका जवाब अपने मन में दीजिए। आपका नाम, ओके। आपकी मदर का नाम, ओके। आपकी मदर की मदर का नाम। यहां शायद आप अटकें, क्योंकि हम अक्सर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किसी प्यार के निकनेम से बुलाते हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी नानी की माँ का नाम क्या था? आप अपनी माँ की कितनी पीढ़ियों का नाम बता सकते हैं? शायद बहुत दूर तक नहीं। आप शायद उनको भूल चुके होंगे, या शायद उनके बारे में पता होना ही पॉसिबल नहीं था आपके लिए, क्योंकि आपके और उनके जमाने में बहुत गैप था। पर वो थे तो थे। आप या आपकी कोई भी पिछली पीढ़ी जादू से तो धरती पर आई नहीं होगी। ये एक गारंटीड, अनब्रोकन, अनलिमिटेड चेन है। आइए जरा चेक करें, गहराई में समझें। अगर आपका जन्म 1980 के आसपास हुआ है, एज्यूमिंग, तो आपसे एक पहले की पीढ़ी यानी माता जी का जन्म हुआ होगा लगभग 1950 के आसपास, जब भारत आजाद हुआ ही था। इसी तरह आपसे दो पीढ़ी पहले यानी नानी का जन्म हुआ होगा अंदाजा 1920 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुकी थी। जलियांवाला बाग मैसेकर एक साल पहले ही हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर, आइंस्टाइन, स्टेलिन, लेनिन, एडिसन, हिटलर, ये सभी जिंदा थे। अगर ऐसे ही आप पीछे चलते चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे एक ऐसे फैक्ट से जो आपकी जड़ों में है और आपके ध्यान में शायद कभी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मां की तरफ की डायरेक्ट सातवीं पीढ़ी रही होगी करीब 1770 के आसपास, जब मुगल साम्राज्य ढलान पर था। शाह आलम द्वितीय का शासन था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसी तरह आपसे पहले की 12वीं पीढ़ी करीब 1620 में रही होगी, जब दिल्ली में जहांगीर का शासन था। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी गुरु गद्दी पर थे। शिवाजी का जन्म होने वाला था। गैलीलियो अभी जिंदा थे। और पीछे चलें तो आपकी 25वीं पीढ़ी तब थी जब साउथ में चोला साम्राज्य था। गुरु नानक का जन्म होने में अभी 200 साल थे। चंगेज खान मर चुका था और मंगोल दुनिया जीत रहे थे। ऐसे ही आपकी अंदाजा 55वीं पीढ़ी पैगंबर मोहम्मद के समय में थी, 75वीं ईसा मसीह के समय में, और लगभग 90वीं गौतम बुद्ध के समकालीन, और 170वीं सिंधु घाटी सभ्यता के समय। आपका डायरेक्ट अनब्रोकन खून का रिश्ता उन सब दिनों से है। आपकी पूर्वज माँ उस समय जिंदा थी, उसी हवा में सांस ले रही थी। और ये सारी लड़ी सिर्फ इतनी पुरानी नहीं है। आपकी लगभग 10,000वीं पीढ़ी तब थी जब होमोसेपियंस शुरू हुए थे। इनफैक्ट आपकी लाइफ कॉन्टिन्यूटी तब तक की है जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था। और तो और आपके अणुओं की कॉन्टिन्यूटी ब्रह्मांड के शुरुआत तक की है। बहुत मुमकिन है उससे भी पहले की हो। इमेजिन कीजिए आपको बैठकर एक साथ बात करने का मौका मिले अपनी 5वीं, 25वीं, 100वीं पीढ़ी की पूर्वज माओं से। क्या हाल होगा आपका, और क्या हाल होगा उनका आपको देखकर। वो चिंता करते चली गई होंगी कि उनके बाद उनकी पीढ़ियों का क्या होगा। और यहां हैं आप, सैकड़ों हजारों सालों के बाद भी। उनमें से किसी ने युद्ध देखे होंगे, किसी ने अकाल, किसी ने अपना बच्चा खोया होगा, किसी ने जंगल पार किए होंगे, पर उन सब ने जिंदगी को आगे बढ़ाया ताकि आप धरती पर आ सकें। इतिहास की इस अनंत नदी में हमारी परेशानियां बस मामूली टेम्परेरी लहरें हैं। कितना कुछ सरवाइव करके आप तक उन जिंदगियों की मशालें पहुंची हैं। अपना हर डर गिरा दें, जैसे आपकी पूर्वज माओं के डर के बावजूद आप यहां हैं। जीवन जिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। जब कभी भी मन में डाउट आए, पीछे मुड़कर देख लें। दुनिया का तमाशा चलता रहेगा, आप शांत हो जाओ। किताबों में लिखा अनलिखा इतिहास आपकी नसों में बहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।